नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। राजा रघुवंशी, एक नाम जो अब सिर्फ और सिर्फ यादों में रह गया है। एक ऐसा शख्स जिसे अपनी ही पत्नी ने उस शख्स के लिए मरवा दिया जिससे वो इश्क करती थी। ऐसा आरोप सोनम पर लग रहा है और उसे बेवफा बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ कथित प्यार था या इसके पीछे कोई और राज भी छिपा है? चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। इंदौर का एक शांत कारोबारी परिवार जिसमें बेटा राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम से। सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर आता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी दरअसल एक साजिश की पहली सीढ़ी थी। क्योंकि आरोप है कि सोनम के दिल में कोई और बस चुका था, उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। सोनम और राज की लव स्टोरी क्या है और कैसे शुरू हुई, चलिए जानते हैं। राज, जो उम्र में सोनम से 5 साल छोटा बताया जा रहा था, सोनम रघुवंशी के पिता का प्लाईवुड का काम था, वही राज कुशवाहा काम करता था। वहीं आने जाने के दौरान ही सोनम और राज की मुलाकात हुई। आरोप यह भी लग रहा है कि पहले दोनों के बीच में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मोहब्बत। लेकिन इसी बीच में सोनम की शादी हो गई राजा से, मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो उसे छोड़ नहीं पाई। आरोप यह भी है कि सोनम राज को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। वो अपने कथित प्रेमी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा प्लान जो रूम कपा दे। हनीमून के बहाने सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय ले जाती है, जाने की टिकट करवाती है, लेकिन वापसी की नहीं। राजा का परिवार इस ट्रिप के लिए मना करता है। खुद राजा भी अभी हनीमून प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी की पहली ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेघालय चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। मेघालय में पहले से ही राज कुशवाहा के 3 साथी वहां पर मौजूद थे। शिलोंग में राजा और सोनम के साथ ये 3 अनजान चेहरे भी थे। एक गाइड ने खुद इस बात की पुष्टि भी की है। साथियों संग मिल पति को मरवा दिया। जी हाँ, 23 मई के दिन एक सुनसान जगह पर सोनम और उसके 3 साथियों ने मिलकर राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी। सिर पर आगे और पीछे गहरा वार किया गया, लाश को फेंक दिया गया और फिर सोनम ने खुद को अगवा दिखाने की स्क्रिप्ट रच दी। कहा कि उसे बदमाश उठा ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया, फिर किसी ढाबे के पास छोड़ दिया। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पर्दे खुलने के बाद सारा राज सामने आ गया। मेघालय पुलिस को शक गहराया और फिर 4 संदिग्धों को यूपी और एमपी से हिरासत में लिया गया, जिनमें से एक नाम राज कुशवाहा का भी है, जो कि सोनम का वही कथित प्रेमी है। अब सवाल है कि ये कैसी मोहब्बत जो किसी की जान ले ले। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी जो हत्या में बदल गई, या इसके पीछे और कुछ भी हो सकता है जो अब तक सामने नहीं आ पाया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक बात तय है कि मोहब्बत जब हदें पार करती है तो उसका अंजाम सिर्फ दिल टूटना नहीं, किसी की जान जाना भी हो सकता है। और ऐसा ही पूरी दुनिया ने मेरठ में मुस्कान और उसके पति सौरभ राजपूत के मामले में भी देखा था, जब मुस्कान ने अपने नशेड़ी आशिक साहिल के साथ मिलकर सौरभ राजपूत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और नीले ड्रम में सीमेंट के साथ दफना दिया था। क्या सोनम के मैटर में भी लव और मर्डर वाला एंगल है या मामला कुछ और है? लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 30 साल के कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ला रहा है वो उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिश करता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है जो इस वक्त पूरे देश के सामने है। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे साफ हो पाया है कि राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी ही बेवफा बीवी सोनम के इशारे पर ही किया गया है। उसने 8 जून की रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया। 9 जून को उसकी मेडिकल जांच के बाद गाजीपुर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। जज ने शिलोंग पुलिस की दलील सुनने के बाद सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की प्लानिंग की और मेघालय के शिलोंग में इस साजिश को अंजाम दिया।
एक तरफ 11 मई को सोनम की वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो राजा रघुवंशी की दुल्हन बनी थी। दूसरी तरफ 9 जून को वही सोनम ढाबे पर बैठी मिली। अब पुलिस उसे राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड बता रही है और इस बदली हुई तस्वीर ने देश भर के लोगों को भावनात्मक रूप से भी झकझोर दिया है। क्या गहनों और पैसे के लिए शादी की थी? ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि पुलिस को शक है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की ताकि हत्या के लिए शादी में मिले पैसों और गहनों का इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उसने खास तौर से एक ऐसी जगह भी चुनी जो उसके घर से बहुत ज्यादा दूर थी। सोनम ने ही मेघालय का प्लान तैयार किया था और इसके बारे में राजा रघुवंशी को भी सारी बुकिंग्स के बारे में बाद में बताया। राजा की मां का कहना है कि शादी के बाद भी सोनम ने बाहर घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अचानक एक दिन उसने मेघालय के टिकट बुक कर दी और इसकी जानकारी दी। टिकट बुकिंग की खास बात यह थी कि केवल जाने का टिकट बुक करवाया गया था, वापसी का नहीं। पुलिस को यह भी शक है कि वापसी का टिकट जानबूझकर नहीं करवाया गया था क्योंकि हत्या की प्लानिंग के बाद भागने की योजना थी। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा हत्या के दौरान मेघालय में नहीं था, वो फोन के जरिए सोनम के संपर्क में था। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी इन सोनम और राज कुशवाहा के संपर्क में थे। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उसमें राजा रघुवंशी और सोनम नजर आ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में राजा एक बाइक पर बैठा हुआ है लेकिन सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर ले। सोनम ने हत्या के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था। वो राजा को उसी जगह ले गई। वहां पर पहले से ही मौजूद सुपारी किलर्स ने राजा की हत्या कर दी और इसके बाद हत्या के बाद सोनम और किलर शिलांग से असम के गुवाहाटी पहुंच गए और उसके बाद अलग अलग हो गए। कॉल डिटेल्स में सोनम और राज की बातचीत की जानकारी भी मिली है और सीसीटीवी के साथ ही टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान की गई है और फिर उसने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार भी किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ही उन्हें सोनम के जिंदा होने की जानकारी मिल गई थी। पुलिस सभी को एक साथ पकड़ने की कोशिश में लगी थी लेकिन 8 जून की रात 1 बजे सोनम अचानक से शिलांग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक चाय की टपरी पर मिलती है। चाय वाले से मोबाइल लेकर उसने अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताई। चाय वाले के मुताबिक सोनम ने उसे बताया कि अनजान लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी। अब पुलिस सोनम से राजा रघुवंशी की हत्या और शिलांग से गाजीपुर तक की उसकी यात्रा के हर पहलू पर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोनम ने ही पुलिस को यह भी बताया है कि मेघालय में पहले उनके साथ लूटपाट हुई, इसके बाद बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और एक कमरे में बंद करके रखा और बाद में उसे गाजीपुर में छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक एंगल ये भी सामने आ रहा है और राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम ने अपनी कुंडली का दोष मिटाने के लिए राजा रघुवंशी की हत्या की है। हालांकि इस पूरे मामले में कितनी चीजें और अभी सामने आने बाकी हैं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मौलिक शक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।